गुड आफ्टरनून, प्रणाम, नमस्कार सभी दोस्तों को जो भी आज हमारे चैनल पे मैथ्स का क्लास अटेंड कर रहे हैं। हमारे चैनल पे केवल 3 ही क्लासेस होंगी, ग्रामर की, साइंस की और मैथ्स की, जिसमें से कि मैथ्स मैं पढ़ाई करूँगा, बाकी के बचे हुए 2 सब्जेक्ट मेरे भाई बहन पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम मैथ्स का कंसेप्ट शुरू करते हैं। आज हम बेस से शुरू करेंगे और बेस को सुन के सबसे पहले हमारे मन में एक ही कंसेप्ट आता है, जो कि है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का। नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, इसमें से ये नंबर्स तो बहुत ही आसान होते हैं, जिसमें जो नंबर्स डिजिट्स नंबर्स को हम डिजिट्स को हम नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि डिजिट्स हम 1 से लेकर के 9 तक के जो नंबर्स होते हैं हम डिजिट्स कहते हैं, और इससे आगे के सभी को नंबर्स कहते हैं। हम इन डिजिट्स को नंबर्स में कंसीडर करते हैं। हम नंबर्स भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। होल और नेचुरल। होल से शब्द का हिंदी में मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण मतलब कि इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि जो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक हो। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो की। जीरो से होती है नंबर्स की स्टार्टिंग, और खत्म होती है इन्फिनाइट, यानी कि कभी खत्म ही नहीं होते नंबर। अब नेचुरल नंबर्स मतलब कि जो प्रकृति से हमें मिले, जैसे कि ये जीरो, ये आविष्कार किया गया है, आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। पर जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक, ये हमारे प्राकृतिक नंबर्स होते हैं, जो कि हमें प्रकृति की तरफ से गिफ्ट के तौर पे मिले होते हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के उससे। नंबर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हिंदू अरेबिक, जिसका दूसरा नाम इंडियन सिस्टम है, इसे हम इंडिया में फॉलो करते हैं। इंडिया के अलावा किसी देश में फॉलो नहीं होता है। और जैसे कि हमें पता है, इसमें 3 यूनिट्स होती है, मतलब इसमें 4 मेन यूनिट्स होती है, जिनके अंदर वो सब होता है। पहली होती है क्रोर्स, लैक्स, थाउजेंड्स, और लास्ट होती है वंस। अब वंस के अंदर वंस, टेंस और हंड्रेड्स तक की तीनों यूनिट वंस के अंदर आ जाती है, और फिर एक कॉमा लगता है वन से पहले। उसके बाद आती है थाउजेंड्स, जिसमें कि थाउजेंड्स और 10,000 होती है, उससे पहले एक कॉमा लगता है। फिर होते हैं लैक्स, 10 लैक्स, उससे पहले एक कॉमा लगता है। फिर होते हैं क्रोर्स। क्रोर्स के आगे भी होते हैं, जैसे कि अरब, पर अभी हम केवल क्रोर्स तक पढ़ेंगे, चाहे तो हम अरब को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये कॉमा लगता है क्रोर। तो यहाँ पे ये वाली यूनिट्स है, इनके बेस पे पहले कॉमा का हम एक वो ले सकते हैं। सबसे पहले 3 से पहले लगेगा, फिर 2 2 2 2, ऐसे करके कॉमा लगते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में। और वही हम बात करें अगर इंटरनेशनल सिस्टम की, जो कि इंटरनेशनल बेस पे, मतलब जब कंट्री टू कंट्री होता है, मतलब ये सभी देशों में अंडरस्टैंडेबल होता है। तो फिर इसमें हम बात करें तो इसमें मेन यूनिट्स होती है ये, इसमें मेन वो होती है मेन यूनिट्स, जैसे कि हम इसके आगे भी कंसीडर कर सकते हैं ट्रिलियंस, बहुत सारे होते हैं इसके आगे भी, पर हम केवल अभी बिलियंस तक ही पढ़ेंगे। पहले आते हैं वंस, जिसके अंदर ऐसी हंड्रेड्स, टेंस और वंस आ जाते हैं, और थाउजेंड, इसमें 10,000 और 100,000 के साथ इसमें एक 100,000 भी होता है, जो कि हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में लैक्स कंसीडर किया जाता है। 100,000 इज इक्वल टू
1 लाख। और अगर हम उसके आगे बात करें मिलियंस, तो फिर वैसे ही हम कर सकते हैं 1 मिलियन हो गया 10 लाख। तो फिर ऐसे कर करके सारी यूनिट्स होती है। बिलियंस इसमें लास्ट यूनिट होती है। और इसमें जो कॉमा लगती है ये 3 के बेस पे लगती है, क्योंकि पहले वंस में इसमें 3 होती है, वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो पहले हो गए 3, उसके बाद एक कॉमा लग गया। फिर थाउजेंड्स में भी इसमें 3 होती है, थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000, 3, इससे पहले भी एक कॉमा लग गया। फिर मिलियंस में भी इसमें 3 होती है, मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियन, उससे पहले कॉमा लगा। और फिर फाइनल होती है बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियंस, तो ये कॉमा उससे पहले लगता है। तो यानी कि इसमें जैसे कि हमने देखा था कि हिंदू अरेबिक में 2, 3, पहले 3 के उस पर पहले 3, 2, 2 ऐसे लगती है। तो आप डिफरेंस देख ही सकते हैं, इसमें हर बार 3 के उस पर लगती है, 3 डिजिट से पहले लगती है, जबकि हिंदू अरेबिक में पहले 3 से पहले लगती है, फिर 2, 2, 2, 2 करके लगती है। तो हमने जैसे कि पूरा न्यूमेरिक सिस्टम पढ़ ही लिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की तरफ। तो पहले हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि सबसे मेन कॉन्सेप्ट होता है। मेन नहीं मतलब ये सबसे नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है, जो कि सभी क्लासेस में लगभग होता है। तो हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के साथ स्टार्ट करते हैं। प्लेस वैल्यू, इससे आपको समझ में आ रहा होगा प्लेस की वैल्यू, इसमें प्लेस की वैल्यू होती है। मतलब मान लो आप दिल्ली में हैं, तो आपकी प्लेस वैल्यू अभी दिल्ली है, आप अभी प्लेस कौन सी है, दिल्ली है। और आप मुंबई चले गए तो फिर आपकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी। वैसे ही इसमें होता है, मान लो ये है 29,300, तो इसमें 3 अभी 100 प्लेस पे है। अगर हम इसे 100 प्लेस से उठा के यहाँ पे लगा दें तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है और ये लाख प्लेस पे आ चुका है। मतलब इसने 100 मान लो दिल्ली है और ये मुंबई है, तो ये दिल्ली से मुंबई में आ चुका है, तो इसकी 100 से अब प्लेस वैल्यू लाख में चेंज हो जाती है। यहाँ पे इसकी 300 थी, तो यहाँ पे उसकी 3 लाख हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हम फेस वैल्यू देखते हैं। फेस वैल्यू मतलब इससे आपको समझ में आ रहा हो फेस की वैल्यू। अब आप चाहे दिल्ली में जाओ चाहे मुंबई में जाओ, शक्ल हमेशा आपकी सेम ही रहनी है, तो फेस वैल्यू यानी कि हमेशा एक डिजिट की सेम रहती है। चाहे वो यहाँ पे है दिल्ली में, चाहे वो लैक्स प्लेस पे, चाहे 100 प्लेस पे, यहाँ पे भी वो 3 है, यहाँ पे भी वो 3 है, उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। तो फेस वैल्यू हमेशा एक नंबर की सेम रहती है, जबकि प्लेस वैल्यू उसकी प्लेस के साथ चेंज होती रहती है। अब हम आगे बढ़ेंगे लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ये तो नॉर्मल सा ही कंसेप्ट है, जो कि सभी को पता होगा। लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर। उसके बाद हम पढ़ते हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर। सक्सेसर में से अगर आप आर हटा दें, लास्ट का ओ आर हटा दें, तो फिर आपको क्या मिलता है, सक्सेस। सक्सेस यानी कि जब कोई नंबर अपनी सक्सेस की तरफ जाता है। सक्सेस मतलब कि अपनी विकास की तरफ। विकास कैसा होगा उसका, मान लो आप अभी 0 है, आपके पास अभी कुछ नहीं है, आपके पास 1 करोड़ आया, 2 करोड़ आया, ऐसे कर करके आपकी सक्सेस होगी, आपकी मतलब आपका विकास होगा। तो वैसे ही इसमें होता है। सक्सेसर मतलब कि मान लो एक नंबर है 99, इसने आप सक्सेस करी, +1 होता है इसमें, कितना 100, यानी कि 99 ने सक्सेस कर ली और ये 100 हो गया। 100 की वैल्यू ज्यादा है 99 से, तो सक्सेसर मतलब कि जो जब भी आपको सक्सेसर बोले तो सीधा +1 कर देना है उस नंबर में जो आपको नंबर दे रहा है। और वैसे ही हम प्रेडिसेसर को भी ले सकते हैं। प्रेडिसेसर में आप देखें सबसे पहला जो लेटर है ये पी फॉर प्रेडिसेसर, पी फॉर पिछला, यानी कि जो भी हमें नंबर दे रखा है, जैसे हमें 99 दे रखा है, तो इसका पिछला नंबर यानी कि 98, यानी कि प्रेडिसेसर का सीधा मतलब होता है -1 कर देना। और इसका पिछला नंबर है पी फॉर प्रेडिसेसर, पी फॉर पिछला, यानी कि पिछला नंबर निकाल देना है। बस सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे रोमन नंबर्स की तरफ। रोमन नंबर्स हम ऐसे याद कर सकते हैं, रोमन नंबर्स पहले होता है मेन जो
होते हैं जिनको याद करके हम पूरे रोमन नंबर्स का वो याद कर सकते हैं। 1, 5, 10, 100, 50, 100, 500, 1000। आप इन बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप इन 7 को याद कर लीजिए तो समझ लीजिए आपको पूरी रोमन नंबर्स याद हो गए हैं टू 1000 तक। क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं 1 को बस हमें इतना याद करना है, 1 को I लिखते हैं, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट ट्रिक होती है, जैसे कि हम पहले 3 उसमें बांधेंगे IVX, LCD, M। हम देख सकते हैं IVX मान लो एक कंपनी है जिसने की LCD की टीवी लॉन्च की है जो कि मीडियम साइज की है, IVX, LCD और M। तो फिर इस तरीके से हम ये सारे रोमन नंबर याद कर सकते हैं। अब इन रोमन नंबर्स के बेस पे आप सारे वो याद कर सकते हैं, जैसे कि एक रोमन, बस कुछ रूल्स याद करने होते हैं। एक रोमन नंबर को हम 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। मान लो ये 1 है, हमें 2 लिखना है, 2 बार इसे रिपीट कर दिया। 3 लिखना है, 3 बार इसे रिपीट कर दिया। अभी 3 बार रिपीट हो चुका है। अब 4 के लिए हम इसे 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, ये हो जाएगा गलत। तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इसका नेक्स्ट नंबर है 5 के पहले एक 5 में से माइनस कर दीजिए। 5 में से -1 करने के लिए जो भी नंबर होता है उसके पहले वो नंबर लगा देना जितना हमें माइनस करना है। जैसे V है, इससे पहले I लगा दिया तो फिर मतलब समझ लो ये इससे माइनस हो गया। ये 1 है और ये 5 है, 5 - 1 4, तो ऐसे हम 4 को लिखते हैं। तो वैसे ही हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं, जैसे रैंडमली हमने 49 ले लिया। 49 अगर हम 45 के बेस पे रखें, 45 + 4 करना पड़ रहा है, पर 4 को हम ऐसे लिख नहीं सकते हम। तो 49 को लिखने के लिए हमें देखना पड़ेगा 50 को L लिखते हैं और L में से 1 माइनस कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हम IL लिख दें, क्योंकि IL लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा इसे तोड़ कैसे सकते हैं हम। 40 + 9 यानी कि 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, XL। ये हमने 50 के बेस पे लिख दिया, क्योंकि अगर हम 4 बार x लिखते तो फिर वो ज्यादा हो जाता। हम हाईएस्ट केवल x 3 बार रिपीट कर सकते हैं, x को किसी भी डिजिट को 3 बार रिपीट कर सकते हैं हम। तो फिर 40 के लिए हम XL लिखेंगे, यानी कि 50 - 10 और प्लस 9 को हम लिखते हैं 10 - 1 यानी कि IX। तो फिर हो गया XL IX। ऐसे करके कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। मान लो हमें 499 लिखना है, पहले हम देखेंगे ये कैसे तोड़ सकते हैं हम। 100 प्लेस पे 400 + 90 + 9। 400 को हम कैसे लिखेंगे, 500 को हम D लिखते हैं, D में से 100 माइनस करना है यानी कि CD। 400 हमने लिख दिया। अब हमें 90 लिखना है। 90 को जैसे कि हमें पता ही है 100 को C लिखते हैं और 10 को X, तो यानी कि XC। और अब 9 को हमें पता है 10 को X लिखते हैं और 1 को I, तो फिर IX। तो ऐसे हम 499 को लिख सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 1 - from ID, पर ये वैलिड नहीं होता है, क्योंकि हम जब इसे अभी पहले हमें इसे यूनिट्स के बेस पे तोड़ना होता है, 100s, 10s और 1s, फिर उसके बाद हम रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। तो फिर रोमन नंबर्स के आगे हम नॉर्मल से नंबर्स हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई दिया था, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक नंबर्स भी कहते हैं हम, जो हमें प्रकृति की तरफ से एक गिफ्ट के तौर पे मिले होते हैं। इनमें ये 1 से लेकर इनफिनिट तक सभी जितने भी नंबर्स और डिजिट्स होते हैं, इन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक नंबर्स। और होल नंबर्स पूर्ण संख्या, ये ऐसी संख्याएं होती है 0 से लेकर के 1 इनफिनिट तक, यानी कि हम नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है, पर होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में 0 एक्स्ट्रा होता है। अगर हम नेचुरल नंबर्स के आगे 0 भी, नेचुरल नंबर्स में अगर 0 भी इंक्लूड कर दें तो फिर वो होल नंबर्स बन जाएंगे। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स सभी जितने भी पॉजिटिव, नेगेटिव